पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनताए पिट रहा था और शियून आकर ह्यूमन को रुकने को कहता है। लेकिन ह्यूमन इस पर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शियून को जोर से एक घूंसा मारता है, क्योंकि ह्यूमन तो वैसे भी शियून से लड़ने के लिए बहाना ढूंढ ही रहा था। हालांकि उसने शियून को मारा, फिर भी शियून चुप ही रहा, क्योंकि उसने सोहू से वादा किया था कि वो अब कभी किसी लड़ाई में नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर हम स्कूल की बास्केटबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को देखते हैं, जहां युनताक नाम का एक लड़का था। जब उसे पता चलता है कि ह्यूमन उनके क्लास में झगड़ा कर रहा है, वो सीधा क्लासरूम में चला आता है। शियून ह्यूमन की ओर बहुत गुस्से से देख रहा होता है, जिससे ह्यूमन भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो शियून के अतीत के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। फिर भी सबके सामने अपमानित न होने के लिए ह्यूमन फिर से शियून को घूंसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन शियून आसानी से उस हमले से बच जाता है। इससे ह्यूमन को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो गुस्से में जाकर पास के लॉकर पर हाथ मारता है। जैसे ही वो फिर से शियून पर हमला करने जाता है, तभी युनताक आकर उसे रोक देता है। वो बस उसे एक किक का इशारा करके डराता है। इससे ह्यूमन डर जाता है और कोई बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। युनताक तब शियून की तरफ देखता है और कहता है, तुझे बचाना मेरा फर्ज था, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। लेकिन शियून कुछ नहीं कहता। वो बस जुनताए के पास जाकर उसके चश्मे सनग्लास को लौटाता है और उसे स्कूल के डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। युनताक ये देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है, ये कैसा लड़का है, मैं इसे बचाने आया और इसने मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा। दूसरी तरफ जुनताए डॉक्टर के पास ना जाकर सीधे एक रूम में चला जाता है और खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगता है। शियून उससे पूछता है कि वो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया। जुनताए जवाब देता है, अगर टीचर्स को सब कुछ पता चल गया तो ह्यूमन फिर से आकर मुझे मारेगा। इधर युनताक स्कूल के क्लब एरिया के पास पहुंचता है और वहां कुछ बिगड़े हुए लड़कों को शियून के बारे में बात करते सुनता है। वो उनके पास जाकर पूछता है, तुम लोग शियून के बारे में क्या कह रहे थे? तब वे सब कहते हैं, शियून बहुत ही खतरनाक लड़का है, हमने सुना है कि वो एक साइको है। उसने अपने पुराने स्कूल के कुछ छात्रों की ऐसी हालत कर दी थी कि अब तो इस स्कूल में भी सब उससे डरते हैं। आज क्लास में ह्यूमन भी उसे मारने से डर रहा था। लेकिन युनताक को शियून उतना बुरा नहीं लगता जितनी बुरी बातें उसके बारे में फैलाई गई थीं। इसलिए वो उन लड़कों को कहता है, किसी के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने उसकी बदनामी मत करो। दूसरी ओर जुनताए कई दिनों से देख रहा था कि शियून क्लास में अक्सर सो जाता है, इसलिए वो उसके लिए कुछ विटामिन ले आता है। क्योंकि वो स्कूल में मिल्कशेक डिलीवरी करता है, उसे विटामिन की अच्छी जानकारी थी। हालांकि शियून पहले उन्हें लेने से मना करता है, लेकिन जुनताए जबरदस्ती उसे दे लेता है। उसी रात जैसे हर दिन होता था, शियून उस रात भी ठीक से सो नहीं पा रहा था। वो स्लीपिंग पिल्स लेने ही वाला था, तभी उसकी नजर जुनताए द्वारा दिए गए विटामिन पर पड़ती है, तो वो उन्हें आजमाता है। और अजीब बात ये होती है कि उसी रात उसे बहुत अच्छी नींद आती है, जो वो कई महीनों से नहीं ले पाया था। क्योंकि जब से सोहू की मौत हुई थी, शियून का मानसिक हालात बहुत खराब हो चुका था। अगले दिन शियून स्कूल जाकर जुनताए को धन्यवाद कहता है। इससे जुनताए बहुत खुश हो जाता है और फिर इसके बाद से वो हमेशा शियून के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है और शियून भी अब ज्यादा ऐतराज नहीं करता। लेकिन दूसरी ओर ह्यूमन अब शियून से बदला लेने की योजना बना रहा था। इसलिए वो आज शियून और जुनताए के पास आता है और कहता है, अरे यार, दोस्तों के बीच तो कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई हो ही जाती है। मैं तो बस तुमसे थोड़ा मजाक कर रहा था। चलो अब सब भूल जाओ, आज से हम तीनों दोस्त। लेकिन शियून और जुनताए बोलो ही उससे कोई बात नहीं करते। तभी ह्यूमन कहता है, आज क्लास में तूने युनताक को धन्यवाद नहीं कहा, इसलिए वो तुझसे बहुत नाराज है और वो तेरे साथ फाइट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद ह्यूमन युनताक के पास जाता है और कहता है, तू मेरी जिंदगी में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। क्या तुझे पता नहीं कि अब मैं और शियून बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं? शियून खुद ही कह रहा था कि वो तुझे सबक सिखाएगा। फिर ह्यूमन का एक साथी चालाकी से जुनताए को एक जगह पर ले जाता है। उधर ह्यूमन खुद जाकर युनताक को बास्केटबॉल क्लब रूम में बुलाता है और वहां पहुंचकर सब कुछ तोड़-फोड़ कर देता है। इस बीच शियून जब काफी देर तक जुनताए को नहीं देख पाता, वो उसे कॉल करता है। लेकिन तभी वहां ह्यूमन आता है और कहता है, जुनताए को युनताक ने क्लब रूम में बंद कर दिया है।
शियून फौरन क्लब रूम की तरफ दौड़ता है और वहां जाकर देखता है कि जुनताए सचमुच बंद है। लेकिन शियून बहुत स्मार्ट था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये सब ह्यूमन की ही चाल है। उधर ह्यूमन का एक साथी युनताक के पास जाता है और कहता है, शियून तुझसे बहुत नाराज है, उसने तेरे बास्केटबॉल क्लब रूम को तहस नहस कर दिया। अब युनताक शियून पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो क्लब रूम की ओर देखता है और देखता है कि सचमुच शियून वहां से बाहर निकल रहा है। वो चिल्लाकर कहता है, तू बहुत ज्यादा कर रहा है शियून, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शियून बस उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। युनताक जब क्लब रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि सब कुछ टूट फूट चुका है। वो यही सोचता है कि ये सब शियून ने किया है। दूसरी ओर शियून जुनताए के साथ घर लौट रहा होता है। तभी जुनताए उसे कहता है, तू बार बार शॉर्टकट रास्ता मत लिया कर, क्योंकि वहां बहुत सारे बिगड़े हुए लड़के रहते हैं। लेकिन तभी युनताक पीछे से आकर शियून से पूछता है, तूने हमारे साथ ऐसा क्या किया है जो तूने हमारे क्लब रूम को इस हाल में पहुंचा दिया? जुनताए कुछ समझाने की कोशिश करता है, कहना चाहता है कि कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन युनताक उसे चुप करवा देता है। वो शियून से कहता है, तू खुद को क्या समझता है? लोग तुझसे डरते हैं तो तू हमेशा ऐसे मिजाज में रहता है? इतना घमंड किस बात का है तुझे? शियून यहाँ कोई बहस नहीं करना चाहता था। वो कहता है, अगर तू मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। शियून का ये एटीट्यूड देखकर युनताक बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या तू समझता है कि मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं पता? तेरा तो काम ही है लोगों की जिंदगी बर्बाद करना। तेरे ही कारण तेरा दोस्त हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। युनताक की ये बात सुनकर शियून बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे अपने अतीत की सारी बातें याद आ जाती हैं। इसलिए वो युनताक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युनताक बहुत अच्छा फाइटर था। तब शियून गुस्से में आकर अपने पेन से हमला करने जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ह्यूमन अपने साथियों को लेकर वहां आ जाता है। अब शियून और युनताक दोनों समझ जाते हैं कि ये सब ह्यूमन की चाल थी। उसने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था। अब ह्यूमन अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों पर हमला कर देता है, तो शियून और युनताक भी लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन ह्यूमन ने कई लड़कों को बुलाया था, इसलिए संख्या में वो बहुत ज्यादा थे। शुरुआत में शियून और युनताक ने उन्हें जमकर पीटा, लेकिन बाद में थक कर कमजोर पड़ गए और ह्यूमन के साथ ही उन्हें पीटते रहे। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है, हू मिन। हू मिन एक बहुत ही एनर्जेटिक और मजाकिया लड़का था। उसे जिंदगी का हर पल मजे से जीना पसंद था। वो वहाँ आकर सबको कहता है, ए दोस्तों, बताओ तो जरा मेरी नई हेयर कलर कैसी लग रही है? युनताक कहता है, तू तो जोकर लग रहा है। हुमिन दरअसल यूनजांग हाई स्कूल का लीडर था। उससे स्कूल के सभी गुंडे डरते थे। कुछ दिन पहले वो एक बड़ी लड़ाई में फंस गया था, इसलिए उसे स्कूल से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था। ह्यूमन उसे देखकर डर जाता है और अपने हाथ का बैट गिरा देता है। वो कहता है, हम सब दोस्त हैं, बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे। लेकिन ह्यूमन एक बास्केटबॉल उठाकर ह्यूमन को जोर से मारता है। ह्यूमन किसी तरह अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। अब युनताक को समझ में आता है कि उसने शियून को बहुत तकलीफ दी है। वो शियून से माफी मांगता है। हालांकि ह्यूमन को असल में कुछ समझ नहीं आता, फिर भी वो युनताक से कहता है, झुककर माफी मांग। लेकिन शियून बहुत थका हुआ था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 को लेकर मैं कल फिर हाजिर हूँगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय।